क्या बाहुबली में नए किरदारों की होगी एंट्री? क्या बाहुबली के लिए छोड़ेंगे प्रभास बॉलीवुड? क्या बाहुबली 3 में माहेशमती के अलावा किसी और साम्राज्य जैसे कि कलिंगा या मगधा की कहानी को और एक्सप्लोर किया जाएगा, जो इस एपिक को और भी गहरा और थ्रिलिंग बना दे? जब बाहुबली 3 बनाई जाएगी तो क्या साबू सीरियल एक और बार अपने एपिक सेट डिजाइन और विजुअल ब्रिलियंस से हमें एक नए मिथिकल वर्ल्ड में ले जाएंगे? क्या अपने बचपन के सपने को थर्ड सीक्वल तक सीमित नहीं रखने वाले राजामौली? हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। एक टाइम ऐसा था जब हर दिन ये सवाल पूछा जाता था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस सवाल का जवाब मिला तो एसएस राजामौली को 1000 करोड़ का फायदा हुआ और हिंदी ऑडियंस को एक नायाब हीरो प्रभास के रूप में मिला। फिल्म का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ने ही वर्ल्ड लेवल में काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। फिल्म इंडस्ट्री में अलग ही आयाम इस फिल्म ने रचे हैं। किसी भी फिल्म का पहला और दूसरा पार्ट जब हिट हो जाता है तो डायरेक्टर पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगला पार्ट रिलीज हो तो वो पहले दोनों से ज़्यादा बेहतर रहे। फिल्म इतनी ज़्यादा अमेजिंग और ब्रिलियंट थी कि उसके हर कैरेक्टर को बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सराहा गया। ऐसे में ये तो साफ है कि अगर थर्ड सीक्वल कोई बनाता है तो वो वापस से प्रभास तक थर्ड सीक्वल रिलीज नहीं हो जाता और फिल्म सुपरहिट नहीं हो जाती, वो कोई और फिल्म हाथ नहीं लगाएंगे। यानी कि प्रभास बॉलीवुड को बाहुबली के लिए छोड़ना मंजूर करने वाले हैं, लेकिन प्रभास के फिल्मी करियर में इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म बाहुबली ही थी जिन्होंने हिंदी ऑडियंस के बीच उन्हें पहचान दिलाई थी। अगर बीच में 5 साल के लिए वो ब्रेक भी लेते हैं तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तो पूरी उम्मीद है कि वापस से हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रभास का नाम ही गूंजेगा। हर कोई इस बात से हैरान है कि आखिर कितना क्रिएटिव माइंड एसएस राजामौली ने बाहुबली फिल्म के लिए कैसे लगाया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि बाहुबली जो इतनी ग्रैंड सक्सेस हासिल कर रही है उसके लिए फिल्म की बारीकियों पर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया गया था। माहिष्मती साम्राज्य को बनाने का ये विजन राजामौली सर ने कब देखा था? तब एसएस राजामौली का जवाब था बचपन से। राजामौली के बचपन का जुनून ही था जो आज बड़े पर्दे पर कई रिकॉर्ड बना रहा है और बनाते जाएगा। और एक सरप्राइज की बात यह है कि ये जुनून थर्ड सीक्वल तक सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली के आगे और कितने पार्ट्स होंगे ये जानने के लिए आप हमारे अपकमिंग वीडियोस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे भी सभी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बाहुबली 3 में अगर महेशमती के अलावा किसी और राज्य या साम्राज्य की कहानी को एक्सप्लोर किया जाए तो कई इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटीज हैं जो फिल्म को नए डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। कलिंगा साम्राज्य उड़ीसा। कलिंगा एक हिस्टोरिकल और पावरफुल राज्य था जो अपने समय में विशाल था। अगर बाहुबली 3 में कलिंगा को इंट्रोड्यूस किया जाए तो इस राज्य की महान हिस्ट्री और उसके युद्ध पर ध्यान जा सकता है। कलिंगा का फेमस बैटल जिसमें अशोक ने अपने श्रेष्ठ योद्धा का सामना किया था, वो एक एपिक बैकड्रॉप हो सकता है जहां बाहुबली और भल्लाल देव जैसे कैरेक्टर दूसरे साम्राज्य के साथ अपने राज्य के लिए युद्ध करते हैं। मगधा भी एक प्राचीन राज्य था जिसे महाभारत और अदर एपिक्स में भी ज्यादा मेंशन किया गया है। अगर बाहुबली 3 में मगधा का एंगल ऐड किया जाए तो ये राज्य अपनी वर्स्ट पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता था। मगधा के महाराज का कैरेक्टर जो किसी पावरफुल एंटेगनिस्ट के रूप में हो, बाहुबली के नेगेटिव में नए ट्विस्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकता है। अगर साम्राज्य बिहार बनेगा, अनंगा भी महाभारत की कहानी में प्रोमिनेंट था। अगर बाहुबली 3 में अनंगा राज्य को दिखाया जाए तो इसे साम्राज्य का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बाहुबली और महेशमती के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स में न्यू डायनामिक्स ला सकता है। अंगा की स्टोरी को इंटरवॉल्व करके फिल्म में एक और एपिक लेयर ऐड की जा सकती है। कुरु साम्राज्य, कुरुक्षेत्र, कुरु राज्य जो महाभारत की कहानी का सेंटर था, उसको बाहुबली में शामिल करना भी एक एक्साइटिंग आइडिया हो सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध और उसमें जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दिमाग कॉन्फ्लिक्ट्स थे
उसे बाहुबली की कहानी से जोड़कर एक मोरल और एथिकल डायमेंशन दे सकते हैं। बाहुबली और भल्लाल देव का दोस्त और दुश्मन के बीच का मोरल डिलेमा कुरुक्षेत्र की स्टोरी में मैच हो सकता है। इन राज्यों को बाहुबली 3 में इंक्लूड करके स्टोरी को और भी ज्यादा लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, जिसमें महेशमती के अलावा पुराने साम्राज्यों की हिस्ट्री, उनके पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन बाहुबली के यूनिवर्स को ग्लोबल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ब्रॉडन करने का मौका देगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज पे। धन्यवाद। बाहुबली फ्रेंचाइजी को उसके एक्टर और डायरेक्टर से जाना जाता है, लेकिन जिसने बाहुबली फ्रेंचाइजी को इतना बड़ा बनाया वो तो कोई और ही था। जी हाँ, वो कोई प्रभास या फिर राजामौली नहीं थे, बल्कि वो थे इस फिल्म के सेट डिजाइनर जिसने इस फिल्म को इतना ग्रैंड बना दिया। साबू सिरिल एक वेल नोन प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर है जो बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा में काफी फेमस है। उन्होंने बाहुबली फ्रेंचाइजी में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म के विजुअल एस्पेक्ट्स, सेट्स और ओवरऑल डिजाइन को शेप दिया। उनका काम था फिल्म को एक ग्रैंड और एपिक फील देना, जिससे कि ऑडियंस एक नए वर्ल्ड में चले जाए। बाहुबली के सेट्स और डिजाइन्स काफी इलैबोरेटेड और डिटेल्ड थे, और ये सब साबू सिरिल की एफर्ट्स का रिजल्ट था। उन्होंने फिल्म की दुनिया को बहुत ही विशाल और मिथिकल बनाया, जो राजामौली के विजन के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। उनका प्राइमरी फोकस था कि फिल्म के विजुअल एस्पेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो स्टोरी को एनहांस कर सके। फिल्म के हर सेट, प्रॉप और कॉस्ट्यूम का डिजाइन केयरफुली सोचा गया था। साबू सिरिल ने बाहुबली के लिए जो सेट्स डिजाइन किए थे, उनमें सबसे अधिक अटेंशन महेशमती किंगडम को मिला। महेशमती का किंगडम, टेम्पल्स और रॉयल कोर्ट के डिजाइन इतने बड़े और डिटेल्ड थे कि उनको देखकर ऑडियंस को लगता था कि वो किसी असली किंगडम में चले गए हैं। इसके लिए साबू सिरिल ने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को भी बहुत ही ध्यान में रखकर सारी चीजें की थी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक ग्रैंड और मेजेस्टिक फील भी मेंटेन की। ये डिजाइन फिल्म के मूड और टोन के साथ बिल्कुल परफेक्ट फिट होता था। खास तौर पर बैटल सीक्वेंसेस और रॉयल ड्रामा के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते वक्त भी कैरेक्टर के नेचर को ध्यान में रखा था। हर कैरेक्टर का लुक यूनिक था, जो उनकी पर्सनालिटी और स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता था। बाहुबली के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन काफी रॉयल और ट्रेडिशनल था, जबकि भल्लाल देव का लुक थोड़ा सा पावरफुल दिखने के लिए था। कॉस्ट्यूम का डिजाइन काफी इंट्रिकेट था, जो ऑडियंस को उस एरा की कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बता रहा था। साबू सिरिल ने वीएफएक्स के साथ भी काफी क्लोजली काम किया था, ताकि जो फिजिकल सेट्स और डिजिटल एलिमेंट्स है वो सीमलेसली ब्लेंड हो सके। ये कोलैबोरेशन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाहुबली एक हाई बजट फिल्म थी जिसमें वीएफएक्स का हेवी यूज किया गया था। खास करके बैटल सीक्वेंसेस और एक्शन सीन्स में उन्होंने इंश्योर किया था कि विजुअल इफेक्ट्स और रियल सेट्स के बीच कोई डिफरेंस ना हो, जिससे फिल्म का विजुअल एक्सपीरियंस और भी इंप्रेसिव हो जाए। लाइटिंग और कलर पैलेट भी उनके काम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। फिल्म के विजुअल टोन को सेट करते वक्त उन्होंने लाइटिंग और कलर स्कीम्स को केयरफुली चूज किया था, जो फिल्म को एक एपिक और लार्जर देन लाइफ फील देने में काफी हेल्पफुल था। ये डिजाइन एलिमेंट्स फिल्म की इंटेंस और ड्रामेटिक सीन्स को और भी इनहांस करते थे। साबू सिरिल ने विजुअल स्टोरी टेलिंग पर भी फोकस किया। उन्होंने सेट्स और प्रॉप्स को इस तरह से डिजाइन किया कि वो स्टोरी को विजुअली सपोर्ट कर सके, जैसे कि बाहुबली के एपिक बैटल सीक्वेंसेस, रॉयल कोर्ट के इंटेंस ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स। इन सब एफर्ट्स की वजह से बाहुबली फ्रेंचाइजी ना सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस हिट बनी, बल्कि एक विजुअल मास्टरपीस बनी, जिसमें कि साबू सिरिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।